हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान ब्रह्म है, भारतीय दर्शन और आत्मज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण। भगवान ब्रह्म है जैसी विचारधारा भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। यह विचारधारा उन ग्रंथों में विशेष रूप से पाई जाती है जो पारंपरिक धर्म, भगवान और बाहरी सत्ता की अवधारणाओं को नकारते हुए तर्क, आत्म अनुभव और स्वाधीनता पर जोर देते हैं। यहाँ पर विभिन्न दार्शनिक विचारों और उनके संदर्भ में इस दृष्टिकोण को विस्तार से समझाया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि बाहरी भगवान की आवश्यकता नहीं है और आत्मज्ञान की खोज का मार्ग भीतर की ओर है। चारवाक दर्शन ग्रंथ चारवाक का कोई आधिकारिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन उनके विचार वेदों और उपनिषदों की आलोचना में विभिन्न ग्रंथों में उल्लेखित हैं। विचारक चारवाक। मुख्य विचार चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यह भगवान, आत्मा और पुनः जन्म जैसी अवधारणाओं को ब्रह्म मानता है। चारवाकों का मानना है कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क को वास्तविकता माना जाना चाहिए, जबकि वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया जाता है। समर्थन की दृष्टि। अनुभव और तर्क। चारवाक दर्शन में यह सिद्धांत है कि जो कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता वह संदेहास्पद है। यदि हम भगवान को न देख पाए तो उनकी वास्तविकता पर सवाल उठता है। आधुनिक विज्ञान से समानता। समकालीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनुभवजन्य प्रमाण पर आधारित हैं, जो चारवाकों के भौतिकवादी सिद्धांत के अनुकूलन है। इससे स्पष्ट होता है कि भौतिक वास्तविकता में विश्वास करना अधिक तर्कसंगत है। बुद्ध का दर्शन ग्रंथ त्रिपिटक, विशेषकर धम्मपद और सूत पिटक। विचारक गौतम बुद्ध। मुख्य विचार। गौतम बुद्ध ने भगवान या बाहरी ईश्वर की सत्ता को नहीं माना। उन्होंने यह बताया कि दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और अविद्या या अज्ञानता है। बुद्ध का ध्यान तर्क और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित ज्ञान पर था, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके। समर्थन की दृष्टि। आत्मज्ञान का महत्व। बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों में निहित है। यह दृष्टिकोण बाहरी मदद की आवश्यकता को नकारता है। दुख की उत्पत्ति। बुद्ध का तर्क यह है कि ईश्वर की अवधारणा केवल हमारे भीतर के डर और अज्ञान का परिणाम है, जिससे हम दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते। जैन दर्शन ग्रंथ आगम, जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथ। विचारक महावीर स्वामी। मुख्य विचार। जैन धर्म में भगवान के रूप में किसी बाहरी सत्ता का उल्लेख नहीं है। जैन धर्म कर्म और आत्मा के सिद्धांत पर आधारित है, जो आत्मा को ही ईश्वर के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। यहाँ आत्मा की पवित्रता को सत्य माना गया है और यह सिखाता है कि आत्मा की शुद्धता से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। समर्थन की दृष्टि। आत्मा का महत्व। जैन धर्म में आंतरिक स्वच्छता और आत्मा की शुद्धता को महत्व दिया गया है, जो इस विचार को मजबूती देता है
कि बाहरी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। स्वप्रवृत्ति ज्ञान दर्शन यह सिखाता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव है, जिससे यह बाहरी शक्तियों के भ्रम को नकारता है। अद्वैत वेदांत ग्रंथ, उपनिषद और शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि ब्रह्म सूत्र भाष्य। विचारक आदि शंकराचार्य। मुख्य विचार: अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को अंतिम सत्य माना गया है। द्वैत या भगवान और जीवात्मा का भिन्न अस्तित्व को माया या भ्रम का हिस्सा माना गया है। समर्थन की दृष्टि: एकता का सिद्धांत। शंकराचार्य का तर्क है कि भगवान, जीव और संसार को अलग अलग देखने का विचार ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही वास्तविकता है और बाकी सब भ्रामक है। आत्मा की पहचान: अद्वैत वेदांत की दृष्टि से व्यक्ति को अपनी वास्तविकता की पहचान करने के लिए बाहरी पूजा पाठ से मुक्ति पाना आवश्यक है। योग वशिष्ठ ग्रंथ, योग वशिष्ठ यह रामायण का एक हिस्सा है जहाँ वशिष्ठ ऋषि ने राम को उपदेश दिए हैं। विचारक वशिष्ठ ऋषि। मुख्य विचार: योग वशिष्ठ में भगवान या बाहरी सत्ता के बजाय आत्मा और आत्मज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया है। समर्थन की दृष्टि: माया और भ्रम की व्याख्या। यहाँ माया और भ्रम की व्याख्या की गई है और यह बताया गया है कि भगवान जैसी बाहरी सत्ता का विश्वास भ्रम है। आंतरिक शांति का मार्ग। वशिष्ठ ऋषि के उपदेशों में मन की शांति और आत्मा के सत्य को पहचानने का मार्ग प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह बाहरी सत्ता के भ्रम को और मजबूती मिलती है। सांख्य दर्शन ग्रंथ, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा। विचारक कपिल मुनि। मुख्य विचार: सांख्य दर्शन में भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। समर्थन की दृष्टि: प्रकृति और पुरुष। यह दर्शन प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित है। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और यहाँ भगवान को भ्रम और अज्ञान का परिणाम माना गया है। तर्क और ध्यान। सांख्य दर्शन जीवन के अनुभवों को महत्वपूर्ण मानता है और तात्विक ज्ञान को पाने के लिए तर्क और ध्यान पर जोर देता है। समापन: इस सभी दार्शनिक धाराओं में भगवान या बाहरी ईश्वर को वास्तविकता न मानते हुए आत्मज्ञान, तर्क और अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। यह विचारधारा न केवल भारतीय दार्शनिकता में बल्कि आधुनिक समय में भी महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्म स्वाधीनता और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देती है, जो हमारी पहचान और अस्तित्व को समझने में सहायक है। इस दृष्टिकोण से मानवता को अपने अनुभवों पर विश्वास करना सिखाया जाता है, जो न केवल भक्ति बल्कि तर्क और अनुभव की ओर ले जाता है। अतिरिक्त दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण। धार्मिकता और आस्था का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं का परिणाम है। जब सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं बदलती हैं, तो बाहरी सत्ता की आवश्यकता भी संदेहप्रद हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार
व्यक्ति की आस्था का आधार उसकी आंतरिक जरूरतों और डर पर निर्भर करता है। बाहरी सत्ता की अवधारणा इस भय को कम करने का एक तरीका हो सकती है, जिससे व्यक्ति वास्तविकता से दूर भागता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं को समझाने में बहुत प्रगति की है, जिससे धार्मिकता और भगवान की अवधारणाओं को चुनौती मिलती है। तर्क और प्रमाण पर आधारित दृष्टिकोण के लिए जगह बनती है। नैतिकता और मूल्य प्रणाली। क्या नैतिकता केवल धार्मिकता पर निर्भर करती है? कई गैर धार्मिक नैतिक प्रणाली जैसे कि मानवतावाद ने दिखाया है कि नैतिकता की नींव केवल धार्मिक विश्वासों पर नहीं होनी चाहिए। अस्तित्वगत दृष्टिकोण। क्या जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? जैसे सवालों से बाहरी शक्तियों की आवश्यकता पर प्रश्न उठता है, जिससे व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता की खोज में प्रेरित किया जा सकता है। इन दृष्टिकोणों के माध्यम से भगवान ब्रह्म है की धारणा को और अधिक मजबूती मिलती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में हमें बाहरी शक्तियों की आवश्यकता है, या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और समझने में सक्षम हैं। इस प्रकार यह विचारधारा न केवल तर्क और अनुभव पर बल देती है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान की दिशा में भी प्रेरित करती है।